वेलकम स्टूडेंट क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 पर हैं हम। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एक्सरसाइज 5L के क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 x³ प्लस y³ माइनस 3ax² is equal to 0. So then prove that ये प्रूव करना है d² by अपॉन dx² is equal to minus 2a² अपॉन y की पावर 5। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो y एक तरफ रख दो, बाकी एक दूसरी साइड में कर दो, तो फिर डिफरेंशिएशन y का तो करना है ना हमें। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। देखो सॉल्यूशन इसका, ये है x³ प्लस y³ माइनस 3ax² is equal to 0। तो ये y³ is equal to ऐसा हो जाएगा 3ax² माइनस x³। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा, x मान के करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3y²। ठीक है, और y का फिर करेंगे dy अपॉन dx। इधर ये वैसे ही x² का हो गया 2x और x³ का dx²। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 3, पीछे तो पेटी का मैं दोनों साइड से 3 कर लिया। ठीक है, तो फिर रख दिया है, रखो मान लेके कर देगा ना, तो ये जाएगा y² dy अपॉन dx इक्वल टू ये जाएगा 2ax माइनस x²। ये तो बचा। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट प्रूव करेगा यहाँ पे y² फर्स्ट फंक्शन रखा हमने, सेकंड का डिफरेंशिएशन d² y अपॉन dx² हो गया, और प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे dy अपॉन dx। इसी तरह फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y² का हो गया 2y, और y का फिर करेंगे dy अपॉन dx, और इसका देखो 2ax का तो 2a हो गया बस, और x² का हो गया 2x। समझ गए बात? तो ये आ गया हमारा। अब देखो हमें ये फाइंड करना, बाकी तो सब खत्म करना ना, तो इस dy अपॉन dx की वैल्यू करनी पड़ेगी हमें। जैसे कि हमने ना सीखा, तो ये है y² y अपॉन dx², और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो तो ये 2y तो ऐसे कैसे ही, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, और इसका है 2a माइनस 2x। तो इस dy अपॉन dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। ये तो dy अपॉन dx है, इसकी वैल्यू यहाँ से ले लो, यहाँ से रखेंगे निकाल के, यहाँ से a² रख सकते हैं, a² का कैसे ही, और d² अपॉन dx² और प्लस 2y ये है, और इसकी जगह क्या रखेंगे, ये होगा 2ax माइनस x² अपॉन y² का स्क्वायर। ये बनेगी कैलकुलेशन। तो ये बन गया। अब इधर ये ऐसा कैसा है, इधर ये 2a माइनस 2x। ठीक है, तो ये तो है ही y² y अपॉन dx²। अब एक y से एक y कट देगा, तो ये बचेगा कितना, ये रह जाएगा 2 अपॉन y रह जाएगा, 2 अपॉन y रह जाएगा ना। पर नहीं, हम तो स्क्वायर में होगा इसका, 2y कमी इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 4a² x² स्क्वायर कर दिया ना इसका, x² का स्क्वायर x की पावर होगा, और 2 मल्टीप्लाई कर वाइज 2 से मल्टीप्लाई होगी 2ax³ और 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4ax³ और अपॉन y की पावर 4, और दिस इक्वल टू ये 2a माइनस 2x।
से आप डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये है यहाँ वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक वाई कटेगा तो 2 अपॉन वाई की क्यूब रहेगी, ठीक है। और यहाँ ये हो गया और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4 ए एक्स क्यूब, और इसका ये है 2a माइनस, ठीक है। आगे समझने के बाद अब हमें y की पावर 5 बनाना है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे इसमें, भाई ये पहले इसको इधर दे दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये है वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये उधर दे दो, ये 2a माइनस 2x तो है, और ये माइनस हो गया 2 अपॉन वाई की क्यूब पर, ये है 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस 4 a एक्स की क्यूब, ठीक है। एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम कितना आ जाएगा वाई की क्यूब, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2x इंटू वाई की क्यूब, ये हो गया ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना पूरे की, और ये 2 आ जाएगी, ये 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस कितना हो गया, माइनस 4a एक्स की क्यूब, ठीक है। ये बन गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी अपॉन में चला जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की क्यूब की वैल्यू रख दो यहाँ से, वाई की क्यूब बराबर ये हो जाएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की क्यूब, तो इस वाई की जगह रख देंगे हम ए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की क्यूब, ठीक है। तो ये एक्स नहीं बना रहा ना ऊपर, अब ये देखते रहो, और ये 2a माइनस 2x है और माइनस ये 2 है और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4a एक्स की क्यूब, और अपॉन में ये y की क्यूब तो भाई y स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना बस इसको, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को मल्टीप्लाई 2a की कर दो पहले इसमें, तो ये होगा 3 दूनी 6 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2a एक्स की क्यूब, ठीक है। 2a की कर दी इसमें 3 दूनी 6 a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और माइनस 2a एक्स की क्यूब, और 2x की करो तो माइनस होगा माइनस 3 दूनी 6 a एक्स की क्यूब, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एक्स की पावर 4, ठीक है। और पावर माइनस यहाँ करके साइन बदल देंगे इसमें, तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स की पावर 4 और माइनस प्लस 4 दूनी 8 a एक्स की क्यूब, ठीक है। और अपॉन ये है y की पावर 5, ठीक है। अब देखो किससे क्या कटे, 2x की पावर 4 से 2x की पावर 4 कट गया है, और ये देखो 2ax की क्यूब और 6ax की क्यूब 8 हो गए, कैसे माइनस के और प्लस के यार, तो इन दोनों इससे ये दोनों कट गए, ठीक है। और अब कितने बचे, 6ax स्क्वायर और ये 8a स्क्वायर, तो माइनस के कितने रह गए, माइनस के 2a स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन y की पावर 5 और ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। ये कर आगे बात सुनिए, ये ऊपर का काम है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करा करो, करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो कैलकुलेशन करा तो करो, जब तो पता चलेगा होगा नहीं होगा, ठीक है। और बताओ कौन सा है, आगे करिए नहीं होंगे तुमने हैं, वहाँ तक बताए थे हमने, तो 12 तक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 ये दे रखा है इफ y is equal to e की पावर 10x, then prove that cos square x और d square y upon dx square minus 1 plus sin 2x और dy upon dx is equal to 0। ठीक है, तो ये प्रूव करना हमें, तो देखो प्रूव करेंगे इसको। ये दे रखा y is equal to e की पावर 10x, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर दो बार डिफरेंशिएशन होगा ही, क्योंकि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर जब आ रहा तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन होना ही है। तो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया dy अपॉन dx e की पावर 10x का e की पावर 10x ही होगा, और देखिए जिसे माना 10x को मान के कराना तो 10x का sec स्क्वायर है, ठीक है, और इसको y मान लेते हैं, तो sec इसकी जगह y लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर x, ये बन गया। ठीक है, आप करवाओगे इनके डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो प्रोडक्ट टूल करेगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन y मतलब नहीं, सेकंड का डिफरेंशिएशन sec x का स्क्वायर है करेगा, तो sec x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का करने कर दे मतलब 2 sec x 2x हो गया ना, और sec x का फिर sec x का क्या हो गया sec x into 10। समझिए कैसे कैसे करा, ये फर्स्ट फंक्शन मतलब ये सेकंड का sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हुआ ये पूरा, और प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x मतलब नहीं और y का dy अपॉन dx, दिक्कत कुछ, तो आप सिंपलीफाई करना बस इसको हमें, तो ये देखो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया y इंटू 2y कर दो 2y, और ये हो गया sec स्क्वायर x 10x और प्लस sec स्क्वायर x dy अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ से ये दोबारा y dy अपॉन dx की वैल्यू बन गई, सामान की नॉर्म बना के लिखी ना, और यहाँ भी बन जाएगी, यहाँ पर भी या cos स्क्वायर x निकाला है, आज नहीं कर रुको, अगर यहाँ से हम इसको अपॉन cos लिख दें तो थोड़ी जगह पे इधर cos आ जाएगा सीधा, ठीक है, तो cos लिखो तुम, तो बाद में कर देंगे चाहे अगर कुछ करना पड़ा, ठीक है, पहले तो ये कैलकुलेशन बनाऊंगी, फिर cos स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो इसे अपन अपॉन cos लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2y into 1 अपॉन cos स्क्वायर x और into 10x ये होगी, और प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dy अपॉन dx, तो एक्शन ले लेते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये डला है cos स्क्वायर x भी यहाँ पे cos स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये रहेगा यहाँ पे 2y 10x और प्लस dy अपॉन dx, ठीक है, समझ रहे बात। अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, y तो कहीं है नहीं इसमें, या है भाई, तो प्रूव करना है इसमें y तो नहीं है कहीं, तो y नहीं है यार, यहाँ पे y आ रहा हमारा, तो इस y को तो हमें खत्म करना पड़ेगा ना, एलिमिनेट कर दो इसको, कहाँ से करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा ये इधर चला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर जाके ये sec स्क्वायर इधर अपॉन से जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर dy अपॉन dx हो जाएगा इसको, ठीक है, तो ये चेंज कर दो यहाँ से, ये 2y को 2 10x को ऐसा कैसे, और x की मल्टीप्लाई में y की जगह क्या आ गया 1 अपॉन sec स्क्वायर x और dy अपॉन
गया प्लस dy अपॉन dx, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब ये चलेगा हमारा क्या cos स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको cos लिख सके हम और इसको sin cos को बदल दो, इसको भी ये हो जाएगा 2 sin x अपॉन cos x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx। आगे की बात समझ में, एक cos से एक cos कट गया, एक cos से एक cos कट गया ना, तो क्या रहेगा, ये रहेगा 2 sin x cos x और dy अपॉन dx और प्लस dy अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका sin 2x हो गया ना, ये हो गया sin 2x का फॉर्मूला और dy अपॉन dx और प्लस dy अपॉन dx। तो कॉमन ले लिया, कॉमन क्या आ गया dy अपॉन dx, तो होगा 1 प्लस sin 2x dy अपॉन dx, ठीक है। और ये रचनीता हमारा क्या था, ये cos स्क्वायर x और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये लगा देगा, ये लगा के वो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया बस cos स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस sin 2x और ये dy अपॉन dx स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। बेटा कुछ इस तरीके से करना, आपको बस ध्यान रखो जो जो हमें बनाना प्रूव कर देना उसी तरीके से कैलकुलेशन बनाते चले जाओ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारा, इफ y is equal to a e की पावर माइनस ax और cos bx प्लस c, ठीक है। तो then prove that d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस 2k dy अपॉन dx और प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0 और where n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का यूज कर सकें अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गई बात, तो ये प्रूव करना है, तो सीधा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करो, देखो कैसे प्रूव करेंगे। ये है y इक्वल टू a e की पावर माइनस kx और इनटू cos bx प्लस c, ठीक है। और डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx, a ऐसा कैसे रहेगा और ये प्रोडक्ट रूल करेगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस kx ऐसे कैसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन px प्लस c का, px प्लस c का p, ठीक है। तो px का दिया, c को प्रूफ किया 0, तो फर्स्ट फंक्शन उत्पन्न, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस अब सेकंड फंक्शन उत्पन्न cos px प्लस c ऐसे कैसे, ये d की पावर माइनस kx का क्या हो जाएगा, d की पावर माइनस kx हो गया माइनस kx का माइनस k, ठीक है। माइनस kx का भी तो करेंगे ना, मान लाना उसको, तो माइनस k। तो अब देखो क्या होगा, अब ये देख लेना ऊपर से वैल्यू में d का y में भाग है, तो dy अपॉन dx मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस p इंटू a e की पावर माइनस kx और साइन px प्लस c, ठीक है। और यहाँ माइनस हो गया, माइनस ए अलग और a इंटू e की पावर माइनस kx और इंटू cos px प्लस c, पर बात आई नहीं, ये रहा कुछ नहीं तो है, तो इसकी जगह y रख देंगे,
तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू ये माइनस पी ए हमारा माइनस पी ए e की पावर माइनस kx और साइन px प्लस c और माइनस ky हो गया, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, तो ये माइनस पी ए तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा e की पावर माइनस kx ऐसा कैसे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos px प्लस c और इनटू px प्लस c का p हो गया, ठीक है। और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन हम सेकंड का डिफरेंशिएशन, हम सेकंड ऐसा कैसे मतलब sin px प्लस c और e की पावर माइनस kx का e की पावर माइनस kx और मल्टीप्लाई में माइनस k, ठीक है। ये हो गया, समझे बात। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस की ए की मल्टीप्लाई में, तो बाद इसका हो गया माइनस a dy अपॉन dx। आगे बात समझ में है, तो इस तरह से हो गया। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, एक भी यहाँ भी आ जाता ना, माइनस पी स्क्वायर ए और पी की पावर माइनस के एक्स और ये कोस पी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, अब माइनस के भी है और पी भी है, तो मल्टीप्लाई तो पूरे नहीं होगी ना इसकी, ए हाँ ए ऐसा कैसे लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, लेकिन अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया ए और e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स प्लस सी और माइनस ए डी वाई अपॉन dx, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हो गया। अब ये देखो ऊपर से वैल्यू बन रही नहीं बन रही, कोई सी ऊपर से वैल्यू बन रही नहीं बन रही, कोई सी है बन रहा कुछ, देखो बन रहा है ये डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ना, और ये देखो ये वाई बन रहा है, ये वाई तो है नहीं है, तो इसकी जगह वाई लिख दो, तो ये होगा माइनस ई स्क्वायर वाई, ठीक है। इसकी लिख दीजिए वाई का, और ये वाली वैल्यू पर लिखने कुछ है, ये भी बन जाएगी, यहाँ से बना लो, देखो ये है माइनस ई ए डी की पावर पी एक्स, इसकी जगह वैल्यू बना लो पी, मतलब ये मल्टीप्लाई में कर देना और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू चला जाएगा, या इसको ही कर दे दो, ये प्लस हो जाएगा सीधा का सीधा और के अपॉन में चला जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कितने की वैल्यू क्या रहता है, अगर देखिए ये भी साथ में रखो पूरा पूरे, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा ना, इधर आने का प्लस ही हो गया, तो के कहाँ से लगा रहा हूँ, तो ये चला जा रहा है इधर, ठीक है, इधर चला जा रहा है ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, के तो मुक्त करनी है यहाँ से, ये वाला के मुक्त करनी है, ठीक है। अब ये को और इसको मिला के वैल्यू यहाँ से बनानी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन ये हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू सीधी dy अपॉन dx, ये तो है, और इसकी वैल्यू होगी dy अपॉन dx माइनस में, ठीक है, और माइनस के बाई ये बैलेंस में, ठीक है। इसका भी रखा गया, समझ गए ना कैसा आया, और ये ऐसा कैसा ही है, ये माइनस के dy अपॉन, तो दिक्कत अब सिंप्लीफाई करना सिर्फ
देखो सोल्व कर दिया ना एकदम, समझ गए ना कैसे कैसे रखते वैल्यू। यहाँ से बना के लिखी है वैल्यू हमने इसकी, ये लगा है, इसका मतलब हो गया माइनस dy अपॉन dx और माइनस ky, और ये ऐसे रहती है, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, माइनस ई स्क्वायर वाई और इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया ये के, माइनस के dy अपॉन dx और माइनस के स्क्वायर वाई और माइनस के dy अपॉन, ठीक है। तो dy अपॉन dx एक तरह कर लो, तो ये हो गया d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, और इसका देखो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन क्या आता है भाई, तो ये क्या होगा माइनस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई, और ये होगा माइनस 2k dy अपॉन dx, ठीक है। एक तरफ ले आओ इधर ही क्या हो सबको, तो ये d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर और प्लस के हो गए 2k dy अपॉन dx, और ये प्लस ही हो गया d स्क्वायर k स्क्वायर और बाकी इसका टू जीरो, और इसकी जगह क्या लिख सकें n स्क्वायर दे रखना ना इसमें, तो ये लिख देंगे हम इसकी जगह, ये हो गया d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर और प्लस 2k dy अपॉन dx और प्लस n स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जीरो, ये प्रूव करना, ठीक है। इसका कुछ तो इस तरह ऐसा होगा, तो ध्यान से बनाओ बस कैलकुलेशन, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आगे समझ में। आप देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये रखा है, if x is equal to 80 square और y is equal to 280, तो फिर फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड करना। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ऐसी एक्सरसाइज आई थी, तो पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना इनका, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का, पहले इसका कर दो, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और ये हो गया 280, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये था y इज इक्वल टू 280, तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू ये 2a हो गया, ठीक है, तो 1 होगा ना ये इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, अब डिवाइड कर देंगे क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, ठीक है। तो ये हो गया dy अपॉन dt, इसको डिवाइड करना है dx अपॉन dt से, है मतलब 2a अपॉन 280, ये तो हुआ, तो dt से dt कट गया, dy अपॉन dx आ गया, dy अपॉन dx, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2a से 2a कट गया 1 अपॉन, तो दिक्कत अभी, लेकिन हमें ये नहीं मानना, मतलब अभी वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ x के रेस्पेक्ट, आगे डिफरेंशिएशन और करना है, तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट करना है इसका, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका मतलब d की पावर -1 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन को हो जाएगा ये d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इसका करना है लेकिन x के रेस्पेक्ट करना, तो इसे t को x मानना पड़ेगा, तो क्या x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अब ध्यान रखना, तो t की पावर -1 का हो जाएगा -1 और इनटू t की पावर -2, लेकिन t को मानना मतलब t का दोबारा है, dt अपॉन dx, ठीक है।
समझिए, क्योंकि टी का दोबारा करना पड़ेगा ना एक्स के रेस्पेक्ट, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर और डी डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखें, ठीक है, तो इसमें तो छोड़ सकते हैं ना, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रखें कितना है 2a, समझिए कहाँ से रखा है, यहाँ से इक्वेशन पर डी टी अपॉन डी एक्स है ना, उल्टा है पर उल्टा लिखो इसका, ओके, ये डी टी अपॉन डी एक्स है, ये एक्स अपॉन डी टी है, तो इसको उल्टा लिख दो, बस उल्टा मतलब ये होगा वन अपॉन, समझे, भाई डी एक्स अपॉन डी टी है तो डी टी अपॉन डी एक्स इसका उल्टा होगा, तो उल्टा लिख दिया, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन 2a टी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये आगे के 3 क्वेश्चन है, ये नोट करा रहा है करने की नहीं, ठीक है, अब सब टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए तुम्हें, ये 3 क्वेश्चन है वो खुद करना, कहीं देखना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में देख के करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, इफ x इक्वल टू a t माइनस sin t और y इक्वल टू a 1 माइनस cos t, तो then find d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसी तरह का क्वेश्चन है, तो अभी किया हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है नहीं, कर लोगे पहला अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेना t के रेस्पेक्ट, फिर डिवाइड करके डिवाइड अपॉन dx आ जाएगा, फिर x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो dt अपॉन dx बनेगा उसकी वैल्यू रख देंगे वहां से, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फिगर बदल गई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इफ x इक्वल टू sin t and y इक्वल टू sin n t, sin n t, this sin t है sin n t, तो then prove that one minus x square d square y upon dx square और minus x dy upon dx plus n square y equal to 0, रखोगे कैसे करना, पहले तो उसी तरह करेंगे, ये दो इक्वेशन है, पहले t के रेस्पेक्ट करेंगे इनका, ठीक है, तो dy अपॉन dx निकल जाएगा डिवाइड करके, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे उसका और इस तरीके से वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से करना है ये क्वेश्चन तुम लोगों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बता भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर, then prove that one minus x square y2 minus xy1 और माइनस 4 इक्वल टू 0, y1 y2 को बताइए हैं, y2 का मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, y1 का मतलब dy अपॉन dx, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये करने तुम्हें, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के, तो सब क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, अब कुछ एग्जाम्पल भी हैं इसके इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्पल भी नोट करा रहा मैं, ये भी करना, ठीक है। देखो ये है एग्जाम्पल 1, ये दे रखा है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव of x cube into e की पावर 6x,
with respect to x, ठीक है। और जो भी एग्जांपल 2 ये है, find the second derivative of sin cos x with respect to x, ठीक है। एग्जांपल थर्ड ये है, if y is equal to sec x plus 10x, then prove that b square y upon dx square is equal to ये का नाम cos x upon 1 minus sin x का स्क्वायर, ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 ये है, if y is equal to e की पावर ax sin px, और then prove that d square y upon dx square minus 2a dy upon dx और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा के होगा, ऊपर से वैल्यू बनाते रहिए। एग्जांपल नंबर 5, if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, then find d square y upon dx square, ठीक है। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी का आता है ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने। एग्जांपल नंबर 6 ये है, if a is equal to y is equal to a sin square x plus b cos square x, so then prove that sin 2x into y और minus 2 cos 2x into y1 और इसका इक्वल टू 0, where y1 इसका इक्वल ये dy upon dx होता ही है, तो ना भी आता चाहिए, बताइए काम नहीं, और y2 इसका इक्वल ये होल स्क्वायर y upon dx स्क्वायर, बस लिख के दे रखा है, वैसे तो हमें पता ही है ये। तो ये एग्जांपल भी करके देखते हैं आज, ठीक है। तो आज ये करो, आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।